प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आपको गेटवे और फायरवॉल के बीच क्या अंतर है, इसके बारे में बता रही हूँ। गेटवे नेटवर्किंग हार्डवेयर या नेटवर्क नोड का एक पीस है जो दो अलग-अलग नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है। कंप्यूटर और राउटर सबसे टिपिकल गेटवे है जो किसी कंपनी को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा सिस्टम है जो यह निर्धारित करती है कि कौन से डेटा पैकेट को नेटवर्क तक पहुंचने की अनुमति है। गेटवे फायरवॉल से कैसे डिफरेंट है, यह जानने के लिए इस वीडियो को देखें। प्रिय दोस्तों, कृपया मेरे वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। गेटवे वर्सेस फायरवॉल। गेटवे एक नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कभी-कभी नेटवर्क नोड के रूप में जाना जाता है, जो होस्ट नेटवर्क और रिमोट नेटवर्क के बीच संबंध स्थापित करता है। क्योंकि गेटवे एक एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट दोनों के रूप में कार्य करता है, यह जरूरी है कि सभी डेटा इसके साथ कांटेक्ट करें और किसी भी अवेलेबल रूटिंग पाथ का उपयोग करने से पहले इसके माध्यम से जाएं। सबसे आम प्रकार के गेटवे पर्सनल कंप्यूटर और वायरलेस राउटर है। नेटवर्क में आने और जाने वाले ट्रैफिक पर फायरवॉल की नजर रहती है। डेटा ट्रांसमिशन को अनुमति देने या ब्लॉकिंग करने का निर्णय फायरवॉल द्वारा पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर किया जाता है। इसे पूरा करने के लिए यह बाहरी स्रोतों जैसे इंटरनेट और आंतरिक नेटवर्क से आने वाले ट्रैफिक के बीच बैरियर स्थापित करता है, जिससे हैकर्स और वायरस जैसे होस्टाइल ट्रैफिक को आंतरिक नेटवर्क में एंट्रेंस करने से रोका जा सकता है। केवल सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का उपयोग करके फायरवॉल का निर्माण संभव है। गेटवे की डेफिनिशन। एक गेटवे ओसी मॉडल की सभी 7 लेयर पर कार्य करता है। एक गेटवे प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में काम करता है। एक राउटर समान प्रोटोकॉल का उपयोग करके केवल एक नेटवर्क पर पैकेट को स्वीकार और स्थानांतरित कर सकता है। लेकिन एक गेटवे एक सेपरेटेड प्रोटोकॉल का उपयोग करके पैकेट को पूरे नेटवर्क में स्वीकार और स्थानांतरित कर सकता है। एक गेटवे एक राउटर के विथिन इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है। गेटवे प्रोटोकॉल में फॉर्मेट पैकेट स्टेप्स। एक प्रोटोकॉल में फॉर्मेट पैकेट को स्वीकार करते समय गेटवे द्वारा किए गए स्टेप्स इस प्रकार है। गेटवे एक पैकेट को स्वीकार करता है जो एक प्रोटोकॉल जैसे एप्पल टॉक के लिए फॉर्मेट होता है, जो सेंडर के नेटवर्क द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके बाद यह उस पैकेट को दूसरे प्रोटोकॉल जैसे टीसीपी/आईपी के लिए फॉर्मेट करने के लिए कन्वर्ट करता है, जिसका उपयोग रिसीवर के नेटवर्क द्वारा किया जाता है। पैकेट के फॉर्मेट को कन्वर्ट करने के बाद एक गेटवे उस पैकेट
को उसके डेस्टिनेशन रिसीवर नेटवर्क पर फॉरवर्ड करता है। कभी-कभी केवल पैकेट के हेडर और ट्रेलर के लिए मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होती है और कभी-कभी गेटवे को पैकेट की डेटा दर, आकार और फॉर्मेट को एडजस्ट करना पड़ता है। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर के माध्यम से नेटवर्क तक अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। नियमों के एक सेट का उपयोग करके फायरवॉल आने वाले और बाहर जाने वाले ट्रैफिक की जांच करता है और ब्लॉक करता है। कंप्यूटर नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। फायरवॉल नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो किसी नेटवर्क पर अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकती है। यह एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इकाई हो सकती है जो साइबर हमले को पहचानने और रोकने के लिए नियमों के एक सेट के अनुसार एक प्राइवेट नेटवर्क के भीतर आने वाले और बाहर जाने वाले ट्रैफिक को फिल्टर करती है। फायरवॉल का उपयोग एंटरप्राइज और पर्सनल सेटिंग्स में किया जाता है। वे नेटवर्क इंफॉर्मेशन का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बेसिक बिल्ट इन फायरवॉल होता है। हालांकि थर्ड पार्टी फायरवॉल एप्लीकेशन का उपयोग करना बेटर इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। फायरवॉल क्यों इम्पोर्टेंट है? फायरवॉल आधुनिक इंफॉर्मेशन तकनीकों के साथ डिजाइन किए गए हैं जिनका उपयोग एप्लीकेशन की एक वाइड रेंज में किया जाता है। इंटरनेट के शुरुआती दिनों में नेटवर्क को नई इंफॉर्मेशन तकनीकों के साथ बनाने की आवश्यकता थी, विशेष रूप से क्लाइंट सर्वर मॉडल में। आधुनिक कंप्यूटिंग का एक सेंट्रल आर्किटेक्चर, वहीं फायरवॉल ने अलग-अलग कॉम्प्लेक्सिटी वाले नेटवर्क के लिए इंफॉर्मेशन को विकसित करना शुरू कर दिया है। फायरवॉल ट्रैफिक का इंस्पेक्ट करने और डिवाइसेस के लिए थ्रेट को कम करने के लिए जाने जाते हैं। फायरवॉल के टाइप। फायरवॉल या तो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर हो सकता है। सॉफ्टवेयर फायरवॉल प्रत्येक कंप्यूटर पर इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है और वे एप्लीकेशन और पोर्ट नंबरों के माध्यम से नेटवर्क ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं। इस बीच हार्डवेयर फायरवॉल गेटवे और आपके नेटवर्क के बीच इंस्टॉल्ड डिवाइस है। इसके अतिरिक्त आप क्लाउड सॉल्यूशन द्वारा डिलीवर किए गए फायरवॉल को क्लाउड फायरवॉल कहते हैं। उनके ट्रैफिक फिल्टरिंग मेथड, स्ट्रक्चर और फंक्शनलिटी के आधार पर कई टाइप के फायरवॉल है। कुछ टाइप के फायरवॉल है। नंबर 1, पैकेट फिल्टरिंग। एक पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल एक नेटवर्क से डेटा फ्लो को रेगुलेट करता है। यह पैकेट के स्रोत एड्रेस, पैकेट के डेस्टिनेशन एड्रेस, डेटा ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन प्रोटोकॉल आदि के आधार पर डेटा ट्रांसफर को अनुमति देता है या ब्लॉक करता है। नंबर 2, प्रॉक्सी सर्विस फायरवॉल। इस टाइप का फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पर मैसेज को फिल्टर करके नेटवर्क की सुरक्षा करता है। एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए एक प्रॉक्सी फायरवॉल एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के गेटवे के रूप में कार्य करता है।
नंबर 3, स्टैटफुल इंस्पेक्शन। ऐसा फायरवॉल स्टैट, पोर्ट और प्रोटोकॉल के आधार पर नेटवर्क ट्रैफिक को अनुमति देता है या ब्लॉक करता है। यहाँ यह एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइंड नियमों और कॉन्टेक्स्ट के आधार पर फिल्टरिंग का डिसाइड करता है। नंबर 4, नेक्स्ट जनरेशन का फायरवॉल। गार्टनर इंक की परिभाषा के अनुसार नेक्स्ट जनरेशन का फायरवॉल एक डीप पैकेट इंस्पेक्शन फायरवॉल है, जो पोर्ट प्रोटोकॉल इंस्पेक्शन और ब्लॉकिंग से परे जाने के लिए फायरवॉल के बाहर से एप्लीकेशन लेवल इंस्पेक्शन, इनकमिंग थ्रेट की प्रिवेंशन और जानकारी जोड़ता है। नंबर 5, यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट यूटीएम फायरवॉल। एक यूटीएम डिवाइस आम तौर पर एक स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, इनकमिंग थ्रेट की प्रिवेंशन और एंटीवायरस की कैपेबिलिटी को एक ढीले तरीके से यूनिफाइड करता है। इसमें अतिरिक्त सर्विस और कई मामलों में क्लाउड मैनेजमेंट शामिल हो सकता है। यूटीएम को सरल और उपयोग में आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। नंबर 6, थ्रेट फोकस्ड एनजीएफडब्ल्यू। ये फायरवॉल एडवांस्ड खतरे का पता लगाने और मिटिगेशन प्रदान करते हैं। नेटवर्क और एंडपॉइंट इवेंट कॉरलेशन के साथ वे इवेसिव या सस्पिशियस बिहेवियर का पता लगा सकते हैं। गेटवे और फायरवॉल के बीच अंतर। नंबर 1, गेटवे एक नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस या हार्डवेयर नोड है, जिसका उपयोग दो अलग-अलग नेटवर्क को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। गेटवे का उपयोग एक नेटवर्क को कई अन्य नेटवर्क से जोड़ने के लिए भी किया जा सकता है, जबकि फायरवॉल एक प्रकार का नेटवर्क सुरक्षा डिवाइस है, जो संभावित रूप से हार्मफुल या इनसिक्योर स्रोतों से आने वाले ट्रैफिक को फिल्टर करता है और नेटवर्क में आने और जाने वाले ट्रैफिक की मॉनिटरिंग भी करता है। नंबर 2, गेटवे प्राइमरी रोल वेरियस डिवाइसेस को एक दूसरे से और पब्लिक और प्राइवेट दोनों नेटवर्क से जोड़ना है। इसके अलावा गेटवे डिवाइसेस को नेटवर्क से ही जोड़ते हैं, जबकि फायरवॉल आने वाले और बाहर जाने वाले सभी पैकेटों को रिव्यू और मॉनिटरिंग करेगा और यह किसी भी ऐसे पैकेट को ब्लॉक कर देगा जो सुरक्षा के लिए बताए गए मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। नंबर 3, गेटवे के उपयोग के माध्यम से दो अलग-अलग नेटवर्क सिस्टम एक दूसरे से जुड़ने में सक्षम होते हैं, जबकि फायरवॉल अनिवार्य रूप से वायरस और हैकर्स के कारण होने वाले सस्पिशियस ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए डिजाइन किया गया है। कंक्लूजन। संक्षेप में, गेटवे शब्द का उपयोग वेरियस सेटिंग्स में किया जा सकता है और ऐसे कई प्रकार के एप्लीकेशंस हैं जो गेटवे का उपयोग कर सकते हैं। गेटवे 7 ओसी लेयर में से किसी पर भी अपना कार्य कर सकते हैं। व्यापक अर्थ में गेटवे एक हार्डवेयर
या सॉफ्टवेयर इंटरफेस से अधिक कुछ नहीं है, जो दो अलग-अलग नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। यह अनिवार्य रूप से दो अलग-अलग नेटवर्क को जोड़ता है, जिससे उपयोगकर्ता कई नेटवर्क पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक फायरवॉल या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर की फाउंडेशन है या एक सुरक्षा सिस्टम है जो वेरियस नेटवर्क सेगमेंट के बीच ट्रैफिक की मॉनिटरिंग और कंट्रोल करती है। ये दोनों कार्य एक ही सुरक्षा सिस्टम द्वारा किए जाते हैं। फायरवॉल उन प्राइवेट नेटवर्कों तक पहुंच को ब्लॉकिंग करते हैं जो इंटरनेट से जुड़े हैं, विशेष रूप से इंट्रानेट। ऐसे लोगों से जिन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं है। नियमों के पूर्वनिर्धारित सेट के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक की मॉनिटरिंग करके फायरवॉल मूल रूप से वायरस और हैकर्स जैसे मालिशियस ट्रैफिक को नेटवर्क में एंट्रेंस करने और छोड़ने से रोकते हैं। प्रिय दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पर कमेंट करना न भूलें। आपके सहयोग के कारण मेरा चैनल लगातार बढ़ रहा है। धन्यवाद।